शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृश्यं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा। मेरे इस चैनल पर आपका स्वागत है। आपको पता लग ही गया होगा कि आज मैं कौन सी वीडियो आपके लिए लेके आई हूँ। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि बृहस्पतिवार का व्रत और विष्णु जी की पूजा डेली रूटीन में कैसे करते हैं, बृहस्पतिवार के व्रत कैसे करते हैं, कब शुरू करने चाहिए, कैसे करने चाहिए और इनकी पूजा कैसे की जाती है और इनका उद्यापन कैसे किया जाता है। चीकोज रेसिपीज को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को टैप करें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि बृहस्पतिवार के व्रत कब शुरू करने चाहिए। वैसे मेरी नज़र में तो पूजा पाठ या अच्छे कर्म करने के लिए कोई टाइम नहीं होता कि आज करना चाहिए या कल करना चाहिए, लेकिन फिर भी शास्त्रों के अनुसार व्रत जो है हमें शुक्ल पक्ष में ही शुरू करने चाहिए। तो बृहस्पतिवार का भी व्रत हमें शुक्ल पक्ष में ही शुरू करने चाहिए। कम से कम हमें इसके 16 व्रत शुरू करने चाहिए। बाकी आपकी इच्छा है, 16 से ज़्यादा भी कर सकते हैं, 21, 31, जितना भी आप चाहे व्रत कर सकते हैं। तो ये तो आ गया कि हमें बृहस्पतिवार के व्रत कब शुरू करने चाहिए। तो अब हम बात करते हैं कि हमें बृहस्पतिवार को पूजा कैसे करनी चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन हमें पूजा केले के पेड़ की करनी चाहिए। अगर आपके घर में केले का पेड़ नहीं है तो आप विष्णु जी की फोटो भी ले सकते हैं, उनके सामने पूजा करें। उसके लिए हमें जो जो सामान चाहिए होता है उसके लिए चाहिए होता है केसर। अगर आपके पास केसर भी नहीं है तो आप हल्दी और पीले चंदन के तिलक भी लगा सकते हैं। चने की दाल, गुड़, केले, पीले फूल और पीले जनेऊ, ये हमें पूजा के लिए सामान चाहिए होता है। बृहस्पतिवार की पूजा हमें केले के पेड़ के नीचे ही करनी चाहिए, लेकिन आजकल शहरों में केले के पेड़ नहीं होते हैं। अगर आप पॉसिबल हो तो माली से कह के छोटा सा पौधा लगवा सकते हैं। अगर नहीं भी लगवा सकते तो आप विष्णु भगवान जी की फोटो के आगे ये पूजा कर सकते हैं। आप एक पानी का लोटा लें, उसके अंदर चने की दाल के दाने डालें, थोड़ा सा गुड़ डालें और हल्दी से टीका लगाएं। आप हल्दी से भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास केसर है तो आप उसका लगा सकते हैं। अगर केसर भी नहीं है तो आपके पास पीला चंदन हो तो उससे भी लगा सकते हैं, लेकिन हल्दी तो घरों में मिल ही जाती है। तो आप हल्दी से टीका लगाएं और विष्णु जी की फोटो को भी टीका लगाएं, फूल चढ़ाएं, केले चढ़ाएं, गुड़ चना चढ़ाएं। उसके बाद आप दिया जलाएं, आरती कथा करें और कथा सुनने के बाद आप आरती करें। बृहस्पतिवार के दिन आप सिर ना धोएं। अगर कोई जेंट्स पूजा कर रहा है तो उसको शेव भी नहीं करनी चाहिए और स्त्रियों को अपना सर नहीं धोना चाहिए। कहते हैं कि इस दिन तो कपड़े भी नहीं धोने चाहिए। और बृहस्पतिवार के दिन केले भी नहीं खाने चाहिए, क्योंकि आपने केले की पेड़ की पूजा की होती है और हमने प्रसाद में केला चढ़ाया होता है, भगवान को दिया होता है। तो आज के दिन केला बिल्कुल भी ना खाएं। तो अब बारी आती है कि बृहस्पतिवार के दिन व्रत में हमें क्या खाना चाहिए। इस दिन हमें बिना नमक का खाना खाना चाहिए, केला नहीं खाना चाहिए, बेसन आप खा सकते हैं। मीठा खाना आपको खाना होगा, बेसन के चीले या बेसन के पूड़े बनाकर खा सकते हैं दही के साथ, लेकिन दही में आपको एक चुटकी हल्दी डालनी होगी। उसके साथ आप बिना नमक का खाना खा सकते हैं। तो जो पूजा मैंने आपको बताई है वो हर बृहस्पतिवार के दिन आपको ऐसे ही पूजा करनी है। फूल चढ़ाने हैं, फल चढ़ाने हैं, गुड़ चना चढ़ाना है और घी का दिया जलाना है। अब बारी आती है उद्यापन की। उद्यापन हम 16 बृहस्पतिवार के व्रत करके 17वें बृहस्पतिवार को हम इसका उद्यापन करेंगे। उद्यापन में हमें चाहिए 1.25 मीटर पीला कपड़ा, 1.25 किलो चने की दाल, 250 ग्राम गुड़ और केले आप 1 दर्जन भी ले सकते हो, वो आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है आपको कितने लेने हैं। ये सब सामान आप विष्णु भगवान जी की फोटो या केले के पेड़ के पास बैठकर पूजा करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पूजा बताई है वैसे ही पूजा करेंगे। फिर सारा सामान आप दक्षिणा सहित मंदिर में देकर आएंगे। जब आप उद्यापन करें तो उसमें आप बेसन के लड्डू रखें। जो उद्यापन के दिन जो सारा सामान है ये हमें पीले कपड़े में बांधकर इसमें दक्षिणा डालकर मंदिर में देकर आना है।
तो ये आपका बृहस्पतिवार का व्रत संपन्न हो जाएगा। उसके बाद आप दोबारा से कोई मन्नत मांगकर फिर से ये व्रत शुरू करना चाहते हैं तो ये व्रत फिर से शुरू कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया, इसका सारा ऐसे ही पूजा करनी है, ऐसे ही उद्यापन करना है। अब बारी आती है विष्णु जी की पूजा हमें रोजाना कैसे करनी चाहिए। विष्णु जी की पूजा के लिए हमें पीले फूल चाहिए, उनकी आरती करें। आरती तो ओम जय जगदीश हरे जो की जाती है वो ही करनी है। हमें विष्णु जी की फोटो को टीका लगाना है, तिलक लगाना है, यानी कि आप चाहो तो हल्दी का लगाओ, हल्दी तो घर में मिल ही जाती है, या पीला चंदन लेके आए अष्टगंध वाला जिसमें बहुत अच्छी खुशबू होती है, वो तिलक लगाएं। फिर उनके तिलक लगाने के बाद वो तिलक आप अपने भी लगाएं, केसर का तिलक भी लगा सकते हैं। उन्हें पीले फल का भोग लगाएं, पीले फूल चढ़ाएं, आरती करें, दिया जलाएं। तो विष्णु जी की पूजा हमें रोजाना ऐसे ही करनी है। या आप विष्णु जी का मंत्र पढ़े जो मैंने शुरू में बोला था, शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वधारम गगन सदृश्यम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमल नयनम योगीभिर्ध्यान गम्यम वंदे विष्णु भवभयहरम सर्वलोकैकनाथम। अगर आपको ये मंत्र नहीं आता तो आप ओम विष्णवे नमः भी बोल सकते हैं। इस तरह से आप विष्णु जी की पूजा रोज करें। रोजाना आप केले के पेड़ की भी पूजा कर सकते हैं, क्योंकि केले के पेड़ में साक्षात विष्णु जी का वास होता है, और जहाँ विष्णु जी होते हैं वहाँ लक्ष्मी जी का वास तो होना जरूरी है ही है। तो ये थी बृहस्पतिवार का व्रत हमें कैसे करना है, उसकी पूजा विधि और उसका उद्यापन कैसे करना है, और विष्णु जी की पूजा हमें डेली रूटीन में कैसे करनी है, ये सब मैंने आपको बताया। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और कमेंट सेक्शन में जाकर अपने सुझाव जरूर दें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।